क्या भाभी जी प्रेग्नेंट है या अफवाह है, सारी बातें क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं देहरादून रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, क्योंकि उन्हीं की आईडी से लाइव में ये सारी बातें लिखी जा रही हैं कि भाभी जी प्रेग्नेंट है। वैसे बाद में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इनकी वो आईडी नहीं है, पर उनका ही नाम क्यों आ रहा है। ये जो सारी फैमिली है जगत भैया और जगत भाभी को लेकर, उनसे ही क्यों लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और उनकी ही बात क्यों आ रही है। ये जगत भैया ने और किसी रिएक्शन चैनल वालों को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी और पूछूंगी कि कंट्रोवर्सी खत्म करने का हक आपको किसने दिया। शुरू आपने किया तो खत्म कैसे आप कर सकते हैं जब तक पब्लिक को पूरा सवाल का जवाब नहीं मिलता है। और यहाँ पे अंधभक्त की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आए तभी कमेंट्स करना, अगर नहीं अच्छा लगे तो मत कमेंट्स करना। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। अब कंट्रोवर्सी खत्म करने का वजह क्या बताया गया है कि हम अब शांति चाहते हैं। 1.5 महीने से पब्लिक को मूर्ख बनाया गया और अब शांति चाहते हैं। जब आपका काम हो गया, आपके पैसे मिल गए, आपको पता है पब्लिक का कितना नुकसान हुआ है। बहुत सारी औरतें दिल पे ले रही थी बातें कि यहाँ पे भाभी जी के साथ गलत हो रहा है। बहुत सारी औरतें जगत दीदी के लिए परेशान हो रही थी कि उनके कैरेक्टर पर उंगली उठ रही है। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों खत्म किया भैया जी, आप थोड़ा क्लियर करिए। और यहाँ पे अर्थ मॉम भी फंसते हुए नजर आ रही हैं। मैं यहाँ नाम भी लूंगी, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ये पूछ रहे हैं कि आपको ही उन्होंने कॉन्टेक्ट क्यों किया। अगर कांटेक्ट किया तो आप हमेशा अपनी वीडियो में बोलती थी कि आप ऑफलाइन चीजें यहाँ पे नहीं बताएंगी, सिर्फ वही बात करेंगी जो ऑनलाइन दिखता है, उसी पे रिएक्शन देंगी। तो फिर जब ऑफलाइन आपका उनसे बात हुआ और आप बोले मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं डालूंगी, और रिकॉर्डिंग डाली भी नहीं, लेकिन 3-4 रिएक्शन वालों को क्यों सुनाया और वो सारी चीजें आपसे क्यों कही गई। और ये बार बार आप क्यों कह रही थी कि जगत दीदी के बारे में ऐसा बोला है जगत भैया ने कि सुन लो तो आप हैरान रह जाओगे। जगत दीदी के लिए ऐसा उनको चाहते हैं कि इस दुनिया में ही ना रहे। ये पता, ये प्लान था, ये रिएक्शन चैनल वालों का प्लान था कि ऐसा बोलूंगी तो जगत भैया के थोड़ा खिलाफ हो जाएंगे लोग और जगत दीदी को क्लीन चिट हो जाएगा। उनको क्लीन चिट दिलाने के लिए सारा प्लान किया गया और यहाँ पे कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी खत्म किया आपने, तो आप एक वीडियो बनाइए भैया जी कि भाई अब मुझे जगत दीदी की इज्जत नहीं उछालनी है और मैं इसलिए कंट्रोवर्सी खत्म कर रहा हूँ। आप खुल के बोलिए ना, आप तो खुल के बोलते हैं। यहाँ पे पब्लिक का हक है जानना कि कंट्रोवर्सी खत्म किस लिए हुई। यहाँ पे जगत दीदी की इज्जत बचाने के लिए, या उनको क्लीन चिट दे दिया आप लोगों ने इसलिए हुई, या आपको कानून का डर हो गया, या आप अपनी बीबी की इज्जत बचा रहे हैं कि उनके पास्ट अफेयर के बारे में लोग चर्चा करने लगे, या आप डर गए सक्सेना जी से कि वो आपके बैंकॉक वाला सच ला देंगे, आपके अंबाला वाले बाथरूम में क्या क्या हुआ वो सच ला देंगे। आप किस बात से डर गए? आप तो डरने वालों में से नहीं है। मैंने जहां तक देखा है कि इस कंट्रोवर्सी को 1.5 महीने तक खींचने का, जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तो चौथे दिन से पब्लिक बोल रही थी अरे छोड़ो, किसी औरत की इज्जत को तार तार मत करो। तब भैया जी आपने कंट्रोवर्सी क्यों नहीं बंद की? पब्लिक का सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और मेरे वीडियो में कमेंट्स वही लोग करें जो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। यहाँ निगेटिव लोगों की बहुत जरूरत नहीं है मुझे। आज रिएक्शन चैनल वाले कोई वीडियो बनते तो उसमें कमेंट आता है कि अरे आप लोग कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होने देना चाहते। बहन भाई जो भी कमेंट्स करते हो, कंट्रोवर्सी खत्म हुई क्यों? वजह तो बताएं कि क्या, जैसे शुरू किया था कंट्रोवर्सी तो हमें पता था ना कि ये इनका अफेयर है और वो इनको धोखा दे रही हैं, इस वजह से कंट्रोवर्सी खत्म हुई। और इस कंट्रोवर्सी को लंबा खींचते गए खींचते गए खींचते गए, और उसके बाद अब कंट्रोवर्सी अचानक से शांत हुई। तो हमें पता होना चाहिए ना कि जगत भैया डर गए अपने बैंकॉक वाले कारनामे से, या डर गए अपने बीबी के अफेयर से, या डर गए कानूनी कार्रवाई से, या डर गए जगत दीदी के इज्जत को अब और नई मटिया मेट करना चाहते थे उनको क्लीन चिट देने के लिए। इन 4-5 चीजों में आके वीडियो में बताएं, गोल गोल घुमा लिया पब्लिक को। पता कितनी औरतें बीमार हुई हैं इस कंट्रोवर्सी की वजह से। पब्लिक की बात कर रही हूं मैं, उनका कुछ नहीं। उनको बेवकूफ बना के आप लोग चल दोगे कमा के। आप उन्हीं के बल में ब्लॉगर बने हो, नहीं आप में है क्या? आप लोग छपरी ब्लॉगर हो। आप क्या हो? आपका चूल्हा चौका दिखा के अपने आप को बड़े ब्लॉगर समझते हो। आपसे हम क्या सीख रहे हैं? हमारे घर के बच्चे मौसमी जूस के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होता है। स्कूल में जाके मौसमी जूस के बारे में बच्चे कह रहे हैं। कुछ बच्चे अपने टीचर से मार भी खाए हैं। कमेंट्स चेक कर लिया करो।
तो यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, देहरादून का रिएक्शन चैनल बहुत अच्छा है, दोनों पक्ष की बात करती हैं, लेकिन उन्होंने अचानक से जगत दीदी के फेवर में वीडियो बनाई और उसके बाद से सारे क्रिएटर फेवर में हो गए हैं। मैं सरिता जी के लिए भी अलग से वीडियो लाऊंगी, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं उनके लिए भी वीडियो लाऊंगी, लेकिन अलग से लाऊंगी। मैं आप लोग पर छोड़ती हूँ। और यहाँ पे देहरादून मॉम का ही नाम क्यों आ रहा है, उनसे क्यों रिएक्शन चैनल वाले खफा हैं, क्यों उन्होंने ऑफलाइन चीजें यहाँ पे लेके आई? आप वही रिएक्शन देती ना जो वीडियो में दिखती। मेरी तो वो फेवरेट है और अभी भी है, लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले सवाल उठा रहे हैं कि ये बहुत पहले से टच में है, इन्होंने झूठ बोला है, ये सारी चीजें उनको क्लियर करनी चाहिए। और रही बात ये प्रेगनेंसी वाली, तो अगर झूठी आईडी से है तो चलो कोई बात नहीं, अगर इनकी सच इन्होंने प्रेगा न्यूज भेजा है रिएक्शन मॉम को, क्योंकि इनके पति ने भी उन्हीं से कांटेक्ट किया था और इन्होंने भी अपनी खुशखबरी बताई है, तो भाई कहां से बच्चा आ गया? आप लोग बताना। वैसे मुझे भी अफवाह ही लगती है, लेकिन गुस्सा इस बात का है कि सारे चीजों को बेवकूफ बना के आप लोग कंट्रोवर्सी खत्म कर दिए, और कंट्रोवर्सी खत्म किए तो एक रीजन बताइए ना कि आप किस वजह से किए। आपको दुख हो गया, आप एक औरत की इज्जत बचाने के लिए कंट्रोवर्सी खत्म किए, या अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बीबी की इज्जत बचाने के लिए? इनकी